Hi everyone. Today we have discussed about the rise of the kingdoms and the republic. आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ये आपका चैप्टर है राइज ऑफ द किंगडम्स एंड द रिपब्लिक। किस तरह से किंगडम्स राइज वगैरह हुआ था और रिपब्लिक क्या क्या थे ना थे उस समय की बात है। कहते हैं कि इन द लेटर वैदिक पीरियड आयरन बिगन टू बी द यूज्ड ऑन अ मच लार्जर स्केल। कहते हैं कि अगर हम लोग खास करके लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ था ना, जो आयरन था ना वो आपका बहुत ज्यादा से ज्यादा लार्ज स्केल में उसका यूज किया गया था। एंड द थिक फॉरेस्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स हैड नॉट अलाउड फॉर द एक्सपांशंस फॉर द रीजन। कहते हैं कि इसके बाद में आपका जो खास करके थिक फॉरेस्ट वगैरह था गंगा प्लेन में, ये एक तरह से अलाउड नहीं किया था एक्सपांशन इन द रीजन के लिए, मतलब इस रीजन को और बढ़ावा देने के लिए। बट नो द आयरन टूल्स हेल्प द पीपल टू क्लियर द फॉरेस्ट। लेकिन होता क्या है कि जब आयरन का उतना मतलब एक तरह से यूज होने लगता है, आयरन के टूल्स वगैरह बनने लगते हैं, तो ये लोग क्या करने लगते हैं, एक तरह से फॉरेस्ट वगैरह जो भी रहता है ना उसको क्लियर करते हैं। द लेटर बिगर सेटलमेंट डेवलप, फिर बाद में जाकर के उसी जंगल को काट करके वो लोग वहां पर बहुत बड़ा सा एक तरह से डेवलप करते हैं, सेटल वहां पर सेटलमेंट डेवलप कर लेते हैं। नो द स्मॉल जो खास करके ट्राइब रहता है उस अर्लियर पीरियड का अगर हम बात करते हैं तो दे गेव द वे टू बी द लार्ज किंगडम। और धीरे 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 यही स्मॉल ट्राइब जो था ना अर्लियर पीरियड में, ये एक तरह से क्या होने लगा तो बहुत सारा सा वहां पर में ना लार्ज किंगडम बनाने लगे। एंड दीज द टेरिटरीज वर कॉल्ड द जनपदा। तो यही टेरिटरीज आपको जाकर के एक तरह से बना जिस टेरिटरीज को हम लोगों ने जनपदास का नाम दिया। जनपदास क्या था? द स्मॉल ट्राइब्स ऑफ द अर्लियर पीरियड गिव वे टू द लार्ज किंगडम्स एंड दीज टेरिटरीज वर कॉल्ड द जनपदास। इसको हम लोगों ने क्या कहा? जनपदास का नाम दिया। नो अब हम लोग आते हैं, ये जो वर्ड जनपदा दिया गया है इसका लिटरली मीनिंग्स क्या होता है? द वर्ड जनपदा इज लिटरली मींस दैट द प्लेस वेयर द पीपल पुट देयर फीट। कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि जब आदमी लोग अपने फुट पैरों को जहां जिस जगह पे रखे थे, इसी का नाम एक तरह से जनपदास का नाम से जाना गया था। ठीक है। एंड द पीरियड फ्रॉम द 600 BCE टू बी द 400 BCE saw the formation of the many जनपदास। कहते हैं कि लगभग 600 BCE से लेकर के 400 BCE तक ना उस समय में बहुत सारे ऐसे जनपदास को बनते हुए देखा गया था। एंड द लार्ज एंड द मोर पावरफुल जनपदा वी आर कॉल्ड द महाजनपदास। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बड़े से बड़े जनपदा का, तो जो एक तरह से लार्ज था और बहुत ही मोर पावरफुल जनपदास वगैरह हुआ करते थे, इनको एक तरह से वहां पर में नाम दिया गया महाजनपदास। किसका नाम दिया गया? तो महाजनपदास का एक तरह से वहां पर में नाम दिया गया। ये पॉइंट हम लोगों ने इसमें एक तरह से देखा कि आखिर महाजनपदास किसको कहते हैं नहीं कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इसी महाजनपदास जो वर्ड दिया गया ना, इसी महाजनपदास वर्ड को एक तरह से और डिफाइन करते हैं। ये क्या था नहीं था, कैसे कैसे इसमें एक तरह से चेंजिंग होते चला गया। तो वैदिक बुद्धिस्ट खास करके हम लोग कहते हैं द वैदिक बुद्धिस्ट एंड द जैन जो टेक्स्ट वगैरह उस समय में थे आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेस फॉर दिस पीरियड। इस पीरियड के लिए ना ये एक तरह से इंपॉर्टेंट सोर्सेस के नाम से ना एक तरह से जाना जाता था। इनके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट सोर्सेस वगैरह यहां से निकाल सकते थे। कहते हैं कि द इंफॉर्मेशन दे इंफॉर्मेशन, कहते कि ये ना एक तरह से हम लोग को इन्फॉर्म किया किस बात के लिए? दैट देयर वर द 16 महाजनपदा। वहां जब आप लोग टेक्स्ट पढ़ोगे या वैदिक या बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो भी था, जैन टेक्स्ट वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहां पर में आपको पता चलेगा कि कम से कम उस समय में 16 ऐसे महाजनपदास वगैरह थे इन द गंगा वैली इन द 6th century BC में आकर के। एंड दे वेयर नेम, इसको जो है ना इसके बाद में इसका नाम रखा गया आफ्टर द रूलिंग और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब्स उस समय में जो था। खास करके अगर हम लोग बात करें तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स वगैरह थे इन द एरिया में, उसी एरिया के ऊपर में इनका भी नाम एक तरह से रखा गया था। एंड द महाजनपदास वर द टू टाइप्स। कहते हैं कि उस समय में महाजनपदा जो थे ना वो आपका दो तरह का था, एक होता था रिपब्लिक और दूसरा जो होता था वो था आपका मोनार्चीज। क्या क्या मैंने कहा? एक था आपका रिपब्लिक ये जनपदा महाजनपदास, और दूसरा जो बना था वो था आपका लगभग मतलब एक तरह से दूसरा जिसको हमने कहा कि मोनार्चीज। रिपब्लिक और मोनार्चीज इस तरह के दो महाजनपद उस समय में बने हुए थे। सबसे पहले हम लोग अभी जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा रिपब्लिकन महाजनपदास का। ये क्या था? कहते हैं कि इट वाज रूल्ड बाय द ग्रुप ऑफ द इलेक्टेड। उस समय में जो भी बाय द कॉमन पीपल के द्वारा जो भी मतलब हुआ करता था, जिनको इलेक्ट किया जाता था, वो लोग वहां पर में रूल किया करते थे। एंड देयर वाज अ नो हेरिडिटरी किंग। कहते हैं कि उस समय में कोई भी हेरिडिटरी किंग नहीं था। हेरिडिटरी किंग का मतलब क्या होता है? कोई भी राजा जब बनता है तो उसका बेटा उसके बाद में राजा बनता है, ऐसा कोई हेरिडिटरी सिस्टम वगैरह नहीं था।
डिसीजंस वर टेकन बाय द मेजोरिटी, उस समय में वोट वगैरह होती थी, तो जब मेजोरिटी वोट ज्यादा होता था ना, जिसके भी मतलब नाम से होता था, वही वो डिसीजन लिए जाते थे। द साकियास एंड द लिच्छवीज, ये एक तरह से ना उस समय में कहते हैं कि कुछ ट्राइब्स वगैरह हुआ करता था। तो साकियास एंड द लिच्छवीज वेयर द सम इंपॉर्टेंट, उस समय में जो थे ये सब रिपब्लिक्स माने गए थे। तो हम लोगों ने यहां पर में रिपब्लिक के बारे में पढ़ा। अब जो है नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका मोनार्चीज महाजनपदाज के बारे में। ये मोनार्चीज महाजनपदाज क्या था कि इट वाज द रूल बाय द किंग, कहते हैं कि वहां पर में मोनार्चीज महाजनपदाज में रूल जो था ना एक तरह से किंग के द्वारा किया जाता था। एंड द किंग वाज वेरी पावरफुल, राजा जो हुआ करता था खास करके ये जो थे वो बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे। कहां पर में, तो मोनार्चिकल महाजनपदा में। लेकिन रिपब्लिकल महाजनपदाज में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर में जिसको भी इलेक्ट किया जाता था वही रूल किया करते थे। मोनार्चिकल जनपद महाजनपदाज में रूल जो था वो किंग के हाथ में हुआ करता था और वही एक तरह से पावरफुल हुआ करते थे। कहते कि he had a large and the powerful army, इनके पास में बहुत बड़ी आर्मी हुआ करती थी, वो भी पावरफुल। एंड द किंगशिप वाज अ हेरिडिटरी, कहते कि किंगशिप जो था ना वो हेरिडिटरी था, मतलब क्या हुआ कि उस राजा का बेटा ही फिर से राजा बन सकता था, ऐसी सिस्टम वगैरह उसमें थी। मगधा, कौशला, वत्सा और द अवंती वेयर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मोनार्चीज ऑफ दिस पीरियड। ये सब जगह का अगर हम लोग नाम लेते हैं ना तो एक तरह से ये सब मोनार्चीज के रूप में जाने जाते थे, मोनार्चीज के रूप में माने भी जाते थे उस पीरियड में। ये 4 जगह का हमने नाम बताया। अब सबसे पहले इसमें हम लोग आते हैं द किंगडम ऑफ मगधा के बारे में डिस्कस करने के लिए। अगर हम लोग किंगडम ऑफ मगधा की बात करते हैं तो ऑन दैट टाइम रिपब्लिक्स एंड द मोनार्चीज, ये जो दो थे ना वो एग्जिस्टेड साइड बाय साइड, ये दोनों के दोनों ही एग्जिस्टेड साइड बाय साइड। एंड द महाजनपदाज वर द कांस्टेंटली एट अ वॉर विथ वन अनदर, कहते हैं कि उस समय में महाजनपदा जो था ना वो एक तरह से कांस्टेंटली वॉर किया करते थे एक दूसरे से। तो ये एक दूसरे से ये लोग क्या करते थे, हमेशा लड़ाई करते थे। क्यों? फॉर द एक्सपांशन ऑफ द टेरिटरी, ये अपने टेरिटरी को और बढ़ाने के लिए। एंड कंट्रोल ओवर द रिवर, किसके लिए? तो रिवर के ऊपर में कंट्रोल करने के लिए। नाउ इन द एंड इट वाज अ मगधा व्हिच द डिफीटेड टू बी द अदर्स, कहते हैं कि लास्ट में क्या होता है, इन सबों में आपस में लड़ाई तो होती है लेकिन मगधा जो था वो सबको डिफीट कर देता वहां पर में। और डिफीट करने के बाद में क्या होता है कि इट इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा, और यहां से यही मगधा जो था वो आपका मोस्ट पावरफुल महाजनपदा के नाम से जाना जाता है। एंड दिस वाज ड्यू टू बी द मेनी फैक्टर, कहते हैं कि आखिर इनको इस तरह से पावरफुल होने में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स वगैरह थे। एक एक करके फैक्टर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि मगधा वाज द लोकेटेड इन द गैगेंटिक बेसिन, कहते हैं कि जो मगधा था ना आपका एक तरह से गैगेंटिक बेसिन में जो था ना वो लोकेटेड होते, वेयर द सॉइल वाज वेरी फर्टाइल एंड यील्डेड, कहते हैं कि वहां पर में ना सॉइल जो हुआ करता था ना वो एक तरह से बड़ी फर्टिलिटी से भरी हुई रहती थी और यील्डेड द गुड हार्वेस्ट, वहां पर में खेती वगैरह भी बहुत अच्छे से हुआ करता था। नाउ द लैंड रेवेन्यू वाज हाई, लैंड रेवेन्यू जो था वो वहां का क्या था, एक तरह से हाई था। एंड इट प्रोवाइडेड अ लार्ज इनकम फॉर द किंगडम, और जहां से क्या था तो किंगडम को एक तरह से लार्ज इनकम वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता था। सेकेंड पॉइंट, अगर हम लोग वहां पे बात करते हैं द थिक फॉरेस्ट सप्लाइड द टिम्बर एंड द एलिफेंट्स, कहते हैं कि जो घने जंगल थे ना वहां से लकड़ियां वगैरह भी इन लोग को बहुत सारी सप्लाई होती थी, टिम्बर वगैरह और एलिफेंट वगैरह भी। टिम्बर वाज यूज्ड टू बी द बिल्ड द हाउसेस, टिम्बर का यूज किस लिए होता था तो घर वगैरह बनाने के लिए, एंड फोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, एंड द चैरियट्स वगैरह बनाने के लिए। और एलिफेंट वर द यूज्ड इन द आर्मी, और एलिफेंट का यूज वो लोग क्या करते थे किस काम में, तो आर्मी में उससे लड़ाई वगैरह करवाने के लिए एलिफेंट का यूज क्या करते थे। अब हम लोग के पास में दिया गया थर्ड पॉइंट कि मगधा हैज द लार्ज डिपॉजिट ऑफ द कॉपर एंड द आयरन ओर, मगध के पास में एक तरह से कहा जाता है कि बहुत सारे कॉपर वगैरह भी थे और आयरन ओर वगैरह भी थे। सो दिस वेयर, कहते हैं खास करके यूज्ड टू बी द मेक द एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स टूल्स एंड द वेपन, और उस चीज का ये लोग क्या करता था तो एग्रीकल्चर का इंप्लीमेंट्स वगैरह बनाते थे, औजार वगैरह बनाते थे, टूल्स के लिए उसका यूज करते थे, और वेपन्स वगैरह भी, हथियार जिसको हम लोग कहते हैं ना वो सब सारा चीज बनाने के लिए भी ये आयरन का और कॉपर का ये लोग यूज किया करता था। नो मगधा एंजॉय द वेरी फेवरेबल द ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर हम लोग देखें तो बहुत ही फेवरेबल ज्योग्राफिकल जो था ना एक तरह से लोकेशन मगधा के पास में हुआ करता था। एंड द ओल्ड कैपिटल, खास करके उस समय में अगर हम लोग मानते हैं ना मगधा का, तो ये आपका दिया गया था राजगृह was surrounded by the hills of the all side, ये चारों साइड से ना एक तरह से घिरे हुए थे, किससे,
तो हिल से, और जो बाद में न्यू कैपिटल बना पाटलिपुत्र, दैट वाज सिचुएटेड, ये कहां पे सिचुएटेड था? अलोंग द गंगा रिवर से। सो दिस वेयर द नेचुरल द बैरियर अगेंस्ट एनी अटैक ऑफ द किंगडम। कहते हैं कि ये एक तरह से नेचुरल बैरियर हुआ करता था कि कोई भी दुश्मन जो था ना वो इस किंगडम के ऊपर में एक तरह से अटैक कर सके। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मगध हैड द फ्लोरिशिंग ट्रेड विद द अदर रीजन। कहते हैं कि मगध का जो ट्रेडिंग था ना वो दूसरे रीजन से बहुत ज्यादा था। एंड द प्रॉफिट्स फ्रॉम द ट्रेड हेल्प द मगधा टू बी द मेंटेन अ लार्ज आर्मी। जितने सारे प्रॉफिट वगैरह आता था ना वो उससे क्या करता था, तो एक तरह से लार्ज आर्मी को चलाने के लिए लोग यूज क्या करते थे। मगधा वाज रूल्ड बाय द वेरी पावरफुल किंग सच एज द बिंबिसारा। कहते हैं कि वहां पर रूल भी किए गए थे बहुत सारे अच्छे किंगों के द्वारा, पावरफुल किंगों के द्वारा, जिसमें आपका बिंबिसारा का नाम आता है, जिसमें आपका अजात शत्रु का भी नाम आता है और महापद्मा नंदा का भी नाम आता है इसमें। एंड हु कॉन्स्टेंटली एक्सपांडेड देयर टेरिटरीज। और ये लोग अपने टेरिटरीज को क्या करते थे, हमेशा एक्सपांडेड में लगे रहते थे, बढ़ाने में लगते थे। अब हम लोग जो आते हैं ना नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे पास में दिया गया आपका बिंबिसारा के बारे में। ये एक रूलर हुआ करता था वहां का बिंबिसारा, इनके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पॉइंट है बिंबिसारा का? ये 542 to 493 बीसी तक इन्होंने रूल किया था। कहते हैं कि अगर इंपॉर्टेंट रूलर, if we talk about to be the important ruler of the Magधा, he was also a very powerful or the important ruler। कौन? तो बिंबिसारा। बिंबिसारा का नाम आपका इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूल में भी आता है, रूलर में भी आता है। सो ही मेड द राजगिरा हिज कैपिटल। पहले इन्होंने क्या किया था, तो राजगिरा को ही अपना कैपिटल बनाया था। एंड ही एक्सपांडेड द किंगडम बाय द कन्क्वेस्ट। और कहते हैं कि इन्होंने कन्क्वेस्ट करके ही अपने एम्पायर को और ज्यादा से ज्यादा उस समय बढ़ाए थे। एंड बाय द मैरिंग द प्रिंसेस ऑफ द पावरफुल किंगडम। और इतना ही नहीं, दूसरे पावरफुल किंगडम में ना ये मैरी भी करते थे, अपना शादी भी किया करते थे वहां पर में, जैसे कि कौशला हो गया आपका, इसके बाद में वैशाली, ये माद्रा, ये सारे के सारे जगह का नाम वगैरह था। वहां पर में इन्होंने क्या किया था, एक तरह से तो शादी वगैरह कर करके और इनको भी अपने में इन्होंने मिला लिया। एंड ही कंकर्ड द अंगा। फिर बाद में इन्होंने अंगा को भी कर किया। एंड विच हैड अ रिवर पोर्ट कॉल्ड द चंपा, जिसके पास में एक रिवर पोर्ट हुआ करता था जिसका नाम एक तरह से चंपा दिया गया। ओके, अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं सेकेंड। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका बना वो था अजात शत्रु। इसका नाम अगर हम लोग देखें तो इनका नाम दिया गया था अजात शत्रु का। किसका नाम था? ये नाम आपका दिया गया अजात शत्रु का, जो कि रूल किया था 493 से लेकर के 461 बीसी तक, ज्यादा दिनों तक ये रूल नहीं किए। कहते हैं कि बिंबिसारा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अजात शत्रु। अजात शत्रु जो थे ना वो बिंबिसारा के सन थे, इन्होंने ही बिंबिसारा के मरने के बाद में रूल किया। नो लाइक हिज फादर ही टू फॉलोड द पॉलिसी ऑफ द एक्सपांशन। कहते हैं कि अपने फादर की तरह ही इन्होंने अपने पॉलिसी को भी वैसे एक्सपांशन का जो था ना वो वैसे ही बना, मतलब जो प्रोसेस था उसको बनाया, कन्क्वेस्ट किया। एंड ही डिफीटेड द किंग ऑफ द कौशला। इन्होंने कौशला के रूलर को भी वहां पर में डिफीट किए। एंड द ऑक्यूपाइड द काशी, काशी को अपने अंडर में कर लिए। अंडर द अजातशत्रु मगधा ग्रीव इवन द मोर पावरफुल। कहते हैं कि अजातशत्रु के समय में ना मगध जो था वो एक तरह से पावरफुल ज्यादा से ज्यादा बनने लगा था। अब आती है बात पीरियड फ्रॉम द 461 टू बी द 364 बीसी के बीच का। कहते हैं कि अजातशत्रु वाज सक्सीडेड बाय द वीक रूलर। अजातशत्रु के बाद में क्या हुआ, जो रूलर थे ना वो लोग वीक थे, उतना ज्यादा मजबूत नहीं थे। इन 413 में क्या होता है, बीसी में शिशुनागा बिकेम द रूलर ऑफ द मगधा। शिशुनागा जो था ना वो रूलर ऑफ मगधा का बनता है। एंड ही सक्सेसर रूल फॉर द अबाउट 50 इयर्स। कहते हैं शिशुनागा और उसके जो भी बच्चे वगैरह सब थे ना वो लोग लगभग 50 साल तक रूल किए। एंड दे वर ओवरथ्रोन बाय द नंदास। फिर कहते हैं बाद में इनको ना नंदा के द्वारा वहां से ओवरथ्रो कर दिया गया।